हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये जो हमारी क्लास है, ये क्लास 7 बजे होती है। सुबह 7 बजे मैं जीके जीएस की क्लास लेकर आता हूँ, जीके जीएस की। लेकिन आज से जीके जीएस को मैं अलग अंदाज से पढ़ाऊँगा। सर कैसे पढ़ाएंगे? वन लाइनर पीडीएफ देखते पता चल गया होगा, प्रश्न और उसका उत्तर विकल्प नहीं होंगे। वन लाइनर पढ़ाएंगे तो वन लाइनर में सभी विषय पढ़ाएंगे। इतिहास पढ़ाएंगे, संविधान पढ़ाएंगे, अर्थशास्त्र पढ़ाएंगे, भूगोल पढ़ाएंगे, तो सभी विषय, साइंस पढ़ाएंगे। सर मैं 10,000 सभी विषयों का जो वन लाइनर प्रश्न है वो 10,000 से ज़्यादा हैं। और आज से मैं इतिहास के प्रश्न करवाने वाला हूँ। इतिहास के लगभग 2-2,500 प्रश्न होंगे। ऐसी संविधान के 2,000 होंगे, विश्व और भारत के भूगोल के 2,000 होंगे, अर्थशास्त्र के 2,000 होंगे, साइंस के 2,000 प्रश्न होंगे। इस प्रकार लगभग हमारे पास 10,000 से ज़्यादा प्रश्न हैं। आप आइए, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए। आज से नई सीरीज का आगाज़ कर रहा हूं, आप यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। वन लाइनर जीके जीएस अगर अच्छी करनी है तो वन लाइनर में आ जाइए। सर वन लाइनर में सभी विषय कंप्लीट करा रहा हूं और 1-1.5 महीने में ख़त्म भी हो जाएंगे। आप सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़िए। और जो लोग नए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं रात्रि 9 बजे, कल तो थोड़ा सा इशू था नेट वेट का, मैं रात्रि 9 बजे वर्णमाला लेकर आ रहा हूं। आप सभी आइए, वर्णमाला पूरा टॉपिक ख़त्म और उससे संबंधित कल प्रश्न करवाएंगे। पहले थ्योरी फिर प्रश्न, मैं एक टॉपिक करवा चुका हूं, जाके देख लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। टॉपिक वाइज हिंदी करवा रहा हूँ रात्रि 9 बजे। एक दिन में थ्योरी, एक दिन उससे संबंधित प्रश्न। शानदार 7,000 प्रश्न रात्रि 9 बजे हिंदी से। प्रश्न वहाँ से बाहर नहीं जाएगा, आप किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, चलिए आइए ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। और जी के अच्छी करनी है तो आ जाइए सुबह 7 बजे वन लाइनर में। तो आज क्या पढ़ाने वाले हैं सर? आज हिस्ट्री। किसी का भी एग्ज़ाम देना है आपको, किसी का भी, आप पेपर दे रहे हो एसएससी, जीडी, लेखपाल, बीडीओ, फॉरेस्ट गार्ड, किसी का भी एग्ज़ाम देना है, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, आप इस वन लाइनर सीरीज को ज्वाइन करिए। हिंदी की मैंने जिम्मेदारी जिस तरह ली है, हिंदी की मैं 3 क्लासें चलाता हूँ। 5 बजे शाम को एसएससी जीडी की चलाता हूँ, रात्रि 8 बजे यूपी पुलिस के लिए हिंदी पढ़ाता हूँ और रात्रि 9 बजे धमाकेदार सीरीज चला रहा हूँ। कंप्लीट हिंदी का 7,000 प्रश्नों का रिवीजन, थ्योरी भी पढ़ाता हूँ, उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न भी बहुत शानदार तरीके से। रात्रि 9 बजे टेट, सुपर टेट, सी टेट, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल, बीडीओ, यूपी पुलिस, सभी एग्ज़ाम जिनमें हिंदी आती है, रात्रि 9 बजे भी आएँ, ज़रूर आएँ। बहुत शानदार क्लास चलाते हैं। चलिए, तो फिलहाल ये जीके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, आप किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, वन लाइनर स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए बहुत बेहतरीन तरीके से मेरे साथ जुड़ जाइए सर, जुड़ जाइए। आप 30-35 दिन, 40 दिन जुड़ जाइए। आपकी जीके के वन लाइनर प्रश्न 30-35 दिन चलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिए। मैं लगभग, आपकी ये वीडियो होगी, ये 20 से 22-24 मिनट की मैं बनाऊंगा। इसमें 150 लगभग प्रश्न हो जाएंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, 20-22 मिनट की होगी। चलिए, वैदिक काल में फड़ी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? वैदिक काल में एक समुदाय आया था फड़ी नाम से, उसका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। उसका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। अगर इतिहास आपने पढ़ा है ना तो वन लाइनर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इतिहास की थ्योरी पढ़ी है तो वन लाइनर ज़रूरी है। ऋग्वेद में, और नहीं भी पढ़ी है थ्योरी तब भी ज़रूरी है। बहुत सारे प्रश्न हैं जो रिपीट होंगे। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दोहेता शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऋग्वेद में पुत्री के लिए क्या शब्द यूज होता था? दोहेता यूज होता था। तो दोहेता का अर्थ क्या है? दोहेता का अर्थ है गाय को दोहने वाली,
है ना। जो लड़कियां, जो महिलाएं जो गाय को दोहती थीं उन्हें दोहिता कहा जाता था ऋग्वेद में। अच्छा, कितने वेद हैं, कितने वेद होते हैं सर? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थववेद। वेरी गुड। अच्छा बताओ, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। गायत्री मंत्र किस मंडल में है? तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र को किसने लिखा है? विश्वामित्र जी ने लिखा है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए, संगम युग में तमिल का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? जब दक्षिण भारत में संगम वंश चल रहा था तब सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे उनके मुरुगन थे। मुरुगन कौन थे? मुरुगन। तो मैं आपसे कहता हूँ, आप ये जी के जब एग्ज़ाम आपका क्लोज हो तब भी ये सीरीज करना। एग्ज़ाम में प्रश्न यहीं से आएंगे, 10,000 प्रश्न मैं 1 से 1.5 महीने में करवाने वाला हूँ। आप सभी आइए, बताइए, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु के सिक्के चलाए थे? वो भी सांकेतिक। सांकेतिक समझते हो, उस पे पहली बार लिखने का काम करवाया था। सिक्कों पे लिखा होता ना 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, सबसे पहले ये मोहम्मद बिन तुगलक ने लिखवाया और कांसे के सिक्के चलवाए थे। अच्छा बताओ, भारत में सबसे पहले सिक्के किसने चलाए? सर विदेशी आए थे, हिंद यवनों ने भारत में सबसे पहले सिक्के चलाए। अच्छा, शुद्ध सोने के सिक्के भारत में किसने चलाए? कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के चलाए। कुषाण शासकों ने। बहुत बढ़िया। चलिए, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? गुजरात को जीतकर किसने दिल्ली सल्तनत? सर अलाउद्दीन खिलजी ने उसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। अच्छा, बहुत बढ़िया। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? ये अमीर खुसरो साहब है ना, जिनका जन्म एटा ज़िले में हुआ, पटियाली गांव में। अमीर खुसरो का कव्वाली के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए? सर ये कव्वाली के लिए ही नहीं, इन्होंने गज़ल के भी जन्मदाता हैं अमीर खुसरो। इन्हें तोता-ए हिंद या तूती-ए हिंद कहा जाता है। चलिए, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? सर कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि मगहर में बनाई गई। बताइए, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? देखो 2 प्रश्न बन गए। सर अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। और इनकी हत्या किसने की है? वीर सिंह देव बुंदेला ने की थी। किसने? वीर सिंह देव बुंदेला। मैं आपसे फिर कहता हूँ, ये वो प्रश्न हैं जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में रखे मिलेंगे, इतिहास के वो प्रश्न हैं। तो मैं आज से इतिहास करवा रहा हूँ। बताइए, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो किसे दिया था? गुरु अर्जुन देव के। गुरु अर्जुन देव कौन थे? सर सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। सिखों में कितने गुरु हुए हैं अब तक? 10 गुरु हुए। 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 20 से 25 मिनट के बीच की ही वीडियो में बनाऊंगा। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? मार्को पोलो ने किया था पांड्यों का उल्लेख। चलिए, ब्यास नदी का पुराना नाम बताइए। ब्यास नदी का पुराना नाम बिपाशा है। अच्छा, सतलज का क्या है? शतुद्री है। सतलज का क्या है? शतुद्री है। रावी का क्या है? बताइए, रावी का क्या है? जल्दी से बताइए, रावी का क्या है? इन नदियों के पुराने नाम आप रट के आना। आज रावी का पता करके आना। बताना अस्किनी किसका है, परसुड़ी किसका है, सबके पता करके आना। बहुत बढ़िया, पढ़ना जाके। आज थ्योरी भी अपने मन से थ्योरी पढ़ना। मैं वन लाइनर पढ़ा रहा हूँ। तो आज आपका होमवर्क है नदियों के जो वैदिक काल में नाम थे वो याद रखना। अच्छा बताओ, वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती थी। चलिए,
छठी शताब्दी ईस्वी में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? सर महाजनपद कितने थे? 16। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? कौन था? अवध। कौन था? अवध। तो इसकी जो एक वत्स था, इसकी राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी थी। कहाँ थी? कौशाम्बी। बहुत शानदार। चलिए बताइए, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? सर उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र कहाँ है? वर्तमान में इसे पटना कहते हैं। इसकी स्थापना उदयन ने की थी। उदयन। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? अच्छा सॉरी, वो एक बात बता रहे थे ना, 16 महाजनपद थे जिनमें सबसे शक्तिशाली था मगध। मगध, हमने अवध बोल दिया, अवध नहीं, मगध। सबसे शक्तिशाली वंश मगध था, और जिसपे पहला वंश था हर्यक वंश, और जो पहला शासक था बिंबसार। कौन था? बिंबसार। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। चलिए, बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतांबली क्या कहते थे? तो बौद्ध के जो बौद्ध भिक्षु थे ना, मतांबली का मतलब है बौद्ध को मानने वाले, बौद्ध धर्म के जो जिम्मेदाराना लोग थे, तो यदि गौ हत्या को वो क्या कहते थे? कोई गौ हत्या कर देता है उसे माँ भिनसीक्रमण कहते थे, माँ भिनसीक्रमण। अच्छा बताओ, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश किस भाषा में दिए? सर पाली भाषा में। अच्छा, तो सिर्फ पाली में दिए नहीं, पाली और प्राकृत दोनों में दिए, लेकिन सबसे ज़्यादा पाली में दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलिए, बहुत तेज़ी के साथ पढ़ेंगे। 20 से 22-24 मिनट की वीडियो में 150 से 200 वन लाइनर प्रश्न करेंगे। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और आपका कभी एग्ज़ाम हो तो ये सीरीज़ फिर से लेके जाना, दोबारा से कर लेना, हमेशा यूट्यूब पर मिल जाएगी। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? सर अमीर ए आखुर कहा जाता था। अश्वशाला होती थी ना, जहाँ पर घोड़े रहते थे, तो घोड़े का जो जिम्मेदाराना व्यक्ति था, घोड़े को देखरेख करता था, उस व्यक्ति को अमीर ए आखुर कहा जाता था। बहुत बढ़िया। आपको कमेंट नहीं करना है, चाहो तो कमेंट कर सकते हो, लेकिन सुनने पे ज़्यादा ध्यान दो। 20 से 25 मिनट के बीच की डेली जीके जीएस की मैं वीडियो लाऊंगा, और हिस्ट्री चलने वाली है 8-10 दिन शानदार तरीके से। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख ने चलाया था? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोबिंद सिंह ने। किसने? गुरु गोबिंद सिंह ने। चलिए, विशिष्ट दैत्य के प्रवर्तक कौन है? जो दैत्यवाद था, विशिष्ट दैत्यवाद था, इसके प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य हैं। कौन है? रामानुजाचार्य। और बताइए, खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। अतः बताओ प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। बहुत बढ़िया। बताइए, चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। कौन था? विजयालय था। चलिए आगे बताइए, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां ने। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। बहुत बढ़िया। चलिए, एक और शानदार प्रश्न है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से। अश्वमेध यज्ञ जानते हैं, पहले यज्ञ होते थे, कोई राजा महाराजा बड़ा शक्तिशाली है, उसे युद्ध करने का मन कर रहा है, तो हवन करा के घोड़ा छोड़ देता था, और वो घोड़ा जहाँ तक जाता था वो क्षेत्र राजा का हो जाता था, और अगर उस घोड़े को किसी ने पकड़ लिया तो उससे युद्ध करना पड़ता था। वही था अश्वमेध यज्ञ। बताइए, ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का है। ऐतरेय ब्राह्मण किसका है? ऋग्वेद का। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। बहुत बढ़िया। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस हैं। हिस्टोरिका ये क्या है? सर इतिहास से संबंधित किताब है, और इतिहास के जन्मदाता भी हैं हेरोडोटस। बताइए, उत्तर रामचरित्र में के लेखक कौन है? विभूति है।
उत्तर रामचरित्र। अच्छा, रामचरितमानस के कौन है? रामचरितमानस किसने लिखी है बताओ, किसने लिखी है? सर तुलसीदास जी ने लिखी है। महमूद के साथ भारत आए। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी है? अवधी भाषा में। महमूद गजनबी के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? सर किताबुल हिंद बहुत पूछी जाती है, ये अलबरूनी ने लिखी है। और महमूद गजनबी के साथ ये भारत आए थे, इतिहासकार थे। खरमर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से। किससे की थी? राजेंद्र प्रथम से। और संतलत काल में हक ए सर्व क्या था? कि सिंचाई कर था। हक ए सर्व क्या था? सिंचाई कर था। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए 100 से 150 प्रश्न डेली। नायब ए मामलकात नामक पद सृजन सल्तनत काल में, पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? बताओ सर। ये मुइजुद्दीन बारम शाह, ये बाराम शाह ने किया था, बहराम शाह। मुगल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? जो लोक निर्माण विभाग था ना, PWD, जो सड़कें बनाता है ना, PWD होता है ना, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये इसे शोहरत आम कहते थे, आजकल लोक निर्माण विभाग कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी कहाँ? इलाहाबाद में। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्साबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? ये मीर कासिम थे, मीर कासिम। बताइए किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्पमित्र सुग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? अयोध्या अभिलेख से। किससे? अयोध्या अभिलेख से। बताइए गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? सुदर्शन झील बहुत पूछी जाती है, ये गिरनार में है, किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। बहुत ही महान शासक हुए हैं मौर्य वंश के, चंद्रगुप्त मौर्य। और नंद वंश का खात्मा करके, घनानंद का खात्मा करके ये मगध के साम्राज्य पर बैठे थे। मगध की गद्दी पर एक वंश बसाया, मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश। चलिए मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? 7 वर्गों में। मेगस्थनीज किसने लिखी है? मेगस्थनीज ने क्या लिखा है? सर इंडिका लिखी है। मौर्य साम्राज्य इसमें कितने वर्गों में? 7 वर्गों में। कौन कौन से थे? दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधीश और पार्षद। बहुत बढ़िया। बताइए कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? सर ये पुरुषपुर थी, पेशावर। कनिष्क की राजधानी पेशावर थी। पेशावर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया? कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर कहाँ है? कांची में है। चलिए एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने। ये एलोरा का कैलाश मंदिर अलग है और ये अलग है, ठीक है। एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। बताइए शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? बहुत आता है एग्जाम में। शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। और सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? ये गौतमीय पुत्र सतकर्णी था। गौतमीय पुत्र सतकर्णी था। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से भारतीयों को मनोनीत किया गया? ये भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 थी। 1861। लोथल कहाँ स्थित है? ये सर गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? बलबन ने किया था। नौरोज किसने किया था? बलबन ने। इस त्यौहार पे क्या होता था कि राजा अपनी झांकी प्रस्तुत करता था। जिस तरह हमारे यहाँ रासलीला, रामलीला में भगवान की झांकी दिखाई जाती है, तो राजा उस झांकी में आता था और राजा के सभी लोग दर्शन करते थे और राजा चला जाता था। उसी त्यौहार को नौरोज कहा जाता था या नवरोज। ये पारसी त्यौहार है। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी
उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई। विलियम बेंटिक, ध्यान से सुनिए, जो अंग्रेजी भाषा हमारे यहाँ यूज होती है वो विलियम बेंटिक के शासनकाल से भारत में यूज होती है सरकारी काम कार्यों में, सरकारी काम कार्यों में। चलिए, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने। और आगरा के लाल किले के अंदर किसने करवाया? शाहजहां ने। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़िए। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया? उत्तर मौर्य वंश। उत्तर क्या है? मौर्य वंश। सांची का स्तूप किसने? मौर्य वंश के काल में, और वो भी सम्राट अशोक ने बनवाया। ये मध्य प्रदेश में सांची जिला में स्थित है सांची का स्तूप, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए, किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई, जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? सुगवंश। सुगवंश ने। हाथी कुंपा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल की उपलब्धियों का। किसकी? खारवेल की। बताइए, सिराज उद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की? अलीनगर की संधि की थी। अलीनगर की। चलिए बताइए, नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? सर ये चेम्सफोर्ड। किसने दिया था ना? तो चेम्सफोर्ड सुधारों में था चेम्सफोर्ड। चलिए बताइए, धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने पहली बार ये राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय भी बताई थी, दादा भाई नौरोजी। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि क्या कहलाती थी? मफरूज कहलाती थी। मफरूज। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हसमे अतराफ कहलाती थी। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? नागभट्ट ने रोका था। तो हमारी 20-21 मिनट की वीडियो बन चुकी है, इतने ही काफ़ी है। इतनी ही बड़ी डेली वीडियो आपको मिलेगी। आप हमारे साथ सुबह 7 बजे आइए वन लाइनर में, ऐसे ही इतने ही थोड़े थोड़े करके प्रश्न पढ़िए। एक बार मेरे साथ पढ़ लीजिए 7 बजे, और दिन में एक बार जब टाइम मिले तो फिर वीडियो देख लो। इससे क्या होगा कि हम जब कल वीडियो लाएंगे तब तक आपकी ये तैयार हो जाएगी। तो आप अच्छे से इनको पढ़िए, और मैं शानदार 10,000 प्रश्न वन लाइनर करवाने वाला हूँ। हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं। आमोद सर हिंदी हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। हाँ, और रात्रि 9 बजे आना ना भूलिए। शानदार हिंदी का रिवीजन करवा रहा हूँ। आइए, टॉपिक वाइज हिंदी शानदार प्रैक्टिस रात्रि 9 बजे। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल 7 बजे फिर से। इसके आगे वन लाइनर, इसके आगे के वन लाइनर में देखिए, ये मैं पढ़ाने वाला हूँ इसके आगे वन लाइनर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।